इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। इसमें क्या गिवन है साइन इक्वल 3/4 और हमें फाइंड करनी है कॉस ए की वैल्यू और टेन ए की वैल्यू। और हमें गिवन है साइन ए इक्वल 3/4 है, तो हमें पता है साइन ए किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के, और ये हमें गिवन है 3/4 हमें गिवन है। हमने एक ट्रायंगल बना लिया जिसमें बी हमने 90 डिग्री बनाया, 90 डिग्री पर बनाया, और ए एंड सी, और ए क्या है हमारा एक्यूट एंगल, क्योंकि हमें साइन ए की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से देखना पड़ेगा, और यहाँ से सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, तो यहाँ से परपेंडिकुलर हमारा 3K हो जाएगा ये, और यहाँ से हाइपोटेन्यूस हो जाएगा 4K, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। और यहाँ पर K की मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये वैल्यू जो गिवन थी हमें रेशो में गिवन थी, इसलिए हम एक कॉमन नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं जो भी रेशो में दिया हुआ है। ठीक है जी, तो यहाँ से हम हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर मिला तो हम यहाँ से बेस निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय मैंने लिख दिया PT मतलब पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 और K का स्क्वायर K स्क्वायर, और क्या है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 9K स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू हमें निकालनी है प्लस AB का होल स्क्वायर। तो ये 16K स्क्वायर है, इधर 9K स्क्वायर, तो इसे इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, यहाँ से ये बचेगा 7K, ये बचेगा 7K स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर से इधर रूट आ जाएगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ K रूट से बाहर आ जाएगा K की टर्म में, और यहाँ बचेगा 7 इक्वल AB, ये AB की वैल्यू आ गई, AB इक्वल कितना आ गया K इंटू रूट 7। ठीक है जी, अब ये वाली वैल्यू भी है हमारे पास K रूट 2। ठीक है जी, अब निकालते हैं हम जो हमें फाइंड आउट करना था, हमें निकालनी थी कॉस ए की वैल्यू, तो कॉस ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है हमारा ए, एक्यूट एंगल तो यही दे रखा है, तो यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ये 90 से देखेंगे तो ये हाइपोटेन्यूस तो बेस ही हो जाएगा, मतलब K रूट 2 अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या हुआ 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूस बोलेंगे मतलब 4K, और K से K कैंसिल हो जाएगा, K से K कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा रूट 2/4, और यहाँ से वैल्यू निकालेंगे हम टेन ए की वैल्यू निकालेंगे। टेन हमें पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर क्या होगा, यहाँ भी एक्यूट एंगल यही दिया है, तो यहाँ से सामने वाली साइड को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर मतलब 3K, और बेस हो जाएगा हमारा K रूट 2, K से K कैंसिल आ जाएगा 3 रूट 2, लेकिन हम रूट 2 में वैल्यू नहीं रहने देंगे, हम इसे रैशनलाइज भी करना पड़ेगा, क्योंकि रूट 2 क्या है इमेजनरी नंबर होगा, तो 3/√2 की मल्टीप्लाई ऊपर एंड रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2, मतलब ऊपर रूट 2 की मल्टीप्लाई कर दी और नीचे भी रूट 2 की, तो यहाँ हो जाएगा 3 रूट 2 और 2 रूट 2 से ये बन जाएगा 2। हम ट्रिगोनोमेट्री के अंदर नीचे रूट में वैल्यू नहीं रहने देते, इसलिए हम रैशनलाइज करते हैं। ठीक है जी, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, यस क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है हमें। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें क्या है 15 cot A इक्वल 8, यहाँ पर गिवन है 15 cot A इक्वल 8, ये गिवन है, और आगे बोल रहा है फाइंड द साइन A इंटू सेक A, और साइन A को फाइंड करने के लिए और सेक A को फाइंड करने के लिए हमसे बोल रहा है। तो यहाँ से ये 15 किस में है, इधर इंटू में है, तो उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो cot A की क्या वैल्यू हो जाएगी 8/15, और हमें पता है cot A क्या होगा, अरे हम ऐसे लिख लेते हैं ना, P/H B/H P/B, इसको बोलेंगे टेन, इसको बोलेंगे साइन, इसको बोलेंगे कॉस, इसको बोलेंगे टेन। तो हम कॉट ए किसके इक्वल होगा, टेन का रेसिप्रोकल होता है ना कॉट, तो टेन होता है P/H, ये हो जाएगा B/H, तो कॉट ए इक्वल हो जाएगा B/P, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 8/15, बेस हो गया हमारा 8 और परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 15। तो ट्राइंगल में बना लेते हैं इनको, हमने एक ट्राइंगल बनाया इस तरीके से, और ए हमारा एक्यूट एंगल यहाँ हो गया ए, हमने बी यहाँ बना लिया और सी इधर, और हमें बेस की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 इधर लिख दिया 8 की, और यहाँ पर पी है तो पी की वैल्यू हो जाएगी 15। पी क्या है, परपेंडिकुलर, एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, तो हो जाएगा 15K, और इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम से। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, बाय पीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मतलब AC, और इसका स्क्वायर होगा तो इस पर रूट आ जाएगा, इसका स्क्वायर मतलब 15K का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर क्या होगा 2 to 5K स्क्वायर, और यहाँ से 8K का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64, और K का स्क्वायर K स्क्वायर हो जाएगा। अब इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा K स्क्वायर तो ऐसे ही रहने वाला है, और इनको ऐड करने पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 549, और यहाँ से 6 और 2 8 एंड 2 2893। ठीक है जी, और ये 17 की टर्म में बाहर आ जाएगा, ये 289 क्या होता है 17 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से ये K की टर्म में बाहर आ जाएगी, 17 की टर्म में आ जाएगा, तो इसी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 17 की, इसी की वैल्यू कितनी आ गई 17 की। ठीक है, तो अब तो निकाल सकते हैं ना साइन ए निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, साइन ए से देखना है परपेंडिकुलर होगा 15K और
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस 17 के, ये 15 है और ये 17 के, कैसे के कैंसिल तो आ जाएगा 15 अपॉन 17। ये हो गया साइन ए की वैल्यू और सेक ए की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। हमें पता है कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। हमें पता है ना कॉस ए होता है, कॉस ए क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसलिए सेक क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू आ जाएगी, परपेंडिकुलर ए से देखता है, ए हमारा एक्यूट एंगल है, उसके सामने वाली साइड को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, तो 15 के और बेस हमारा हो जाएगा 8 के से के कैंसिल, तो 15 अपॉन 8, यहाँ से सेक ए की वैल्यू आ जाएगी। ये हो गया साइन ए की वैल्यू और यहाँ से ये सेक ए की वैल्यू। ठीक है जी, और अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें गिवन है सेक ए इक्वल 13 अपॉन 12, सेक थीटा इक्वल 13 अपॉन 12, ये हमें गिवन है। और आगे बोला कैलकुलेट अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तो सेक ए की वैल्यू गिवन है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कॉस थीटा, और कॉस इसका रेसिप्रोकल होता है ना सेक का, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 13। ठीक है जी, और हमें पता है कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हो जाएगा हमारा 13 और हाइपोटेनियस हो जाएगा हमारा, बेस हो जाएगा 12 और हाइपोटेनियस हो जाएगा हमारा 13। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं। हमें एक्यूट एंगल क्या लेना है, थीटा, हमने यहाँ ए लेट करा और इसको यहाँ थीटा बोल दिया, और ये हमने 90 डिग्री इधर बोल दिया, ए बी सी। हमें क्या क्या गिवन है, बेस मतलब 12, तो बेस क्या होगा ये वाला, ये हो जाएगा 12 के, और यहाँ से हाइपोटेनियस हो जाएगा 13 के। तो हम ये परपेंडिकुलर निकाल लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना होगा 169 के स्क्वायर इक्वल 12 के का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 144 के स्क्वायर, और यहाँ से ये आ जाएगा BC का स्क्वायर, क्योंकि हमें BC तो फाइंड करनी है ना, BC फाइंड करनी है। यहाँ पर 169 के स्क्वायर और यहाँ पर 144 के स्क्वायर, जब 169 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 के स्क्वायर, 25 के स्क्वायर, उससे उधर स्क्वायर, तो इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट, इस पर स्क्वायर रूट आ जाएगा, और यहाँ से BC की वैल्यू आ जाएगी। और ये हमें 25 जब हम रूट से निकालेंगे बाहर तो 5 की टर्म में बाहर आ जाएगा, और के स्क्वायर है तो ये के की टर्म में बाहर आ जाएगा। तो BC की वैल्यू होगी। अब हम सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। हमारे पास कॉस है तो हम साइन निकाल लेते हैं। साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या होगा, यहाँ से देखेंगे परपेंडिकुलर ये 5 के था, परपेंडिकुलर हो जाएगा 5 के और हाइपोटेनियस हो जाएगा 13 के, किसी के कैंसिल तो 5 अपॉन 13 हो जाएगा। साइन थीटा और कॉस थीटा ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया पहले ही, और साइन हो गया कॉस हो गया, tan निकाल लेते हैं। tan होता है P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा, यहाँ से देखेंगे तो 5 के और बेस हो जाएगा हमारा 12 के, किसी के कैंसिल तो आ जाएगा 5 अपॉन 12। अभी सारे निकाल ही सकते हैं। हमारे पास साइन है तो कोसेक उल्टा हो जाएगा इसका, और ये सेक हमें गिवन नहीं है, और tan हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे तो कॉट आ जाएगा। कॉट कितना हो जाएगा 12 अपॉन 5, बाकी सारे आ ही जाएंगे।